हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी झांसी यूपी से बोल रहे हैं। बोलिए। जैसा भगत जी जैसे भगत मती है वो जगत से हैं, थोड़ी या प्रॉब्लम है घर में। हाँ। और मतलब जैसे भी सिंगार मिंगार करत तो वहाँ पैसा वैसा देने पड़त हमें। क्या श्रृंगार में देते हो पैसे? अब भगत जी अब तुम तो जानते हो, अब तुम भी किसी किसी समय जगत से होंगे। मैंने कभी दिए ही नहीं भगत जी, मैं क्या जानू। अरे भगत जी तुमने दिए नहीं, जैसे मान के चलो देखो लिपस्टिक भगत जी, वगैरह। ऐसा है। हाँ। अगर देखो ज्ञान समझ में आ गया ना आपको, हाँ। तो देखो तेल पानी कंगा वगैरह तो बात अलग है। बाकी ये पाउडर लटोटर, ये लिपस्टिक प्लिस्टिक बिंदी बांदी, इनके लिए नहीं देना भगत जी। अगर वो और खर्चे के रूप में लेती है और उससे अगर अपना लेके आती है तो वो जाने उसके कर्म है। बाकी आपने डायरेक्ट लाके नहीं देना भगत जी, आप बचो। तो भगत जी जैसे जैसे वो कहती है कि हमारे लिए चाहिए थे, तो वो पैसे तो लेती है ना। वो तो भगत जी देखो सहयोग माना जाएगा उसमें। तो भगत जी आप चाहे कितना ही कुछ ही कर लो, चाहे चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो। अगर ज्ञान है, अपनी मर्यादा बचानी है, तो भगत जी ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है। इसमें ना पत्नी ना माँ ना बाप ना बेटा ना बेटी, एक तरफ होना पड़ता है इसमें। चाहे उसको, चाहे वो राजी हो चाहे नाराज हो, आपने भगवान को राजी करना है या फिर अपनी औरत औरत को राजी करना है। दो में से एक चुनना पड़ेगा भगत जी। और हाँ। भगवान के प्रति दृढ़ हो जाओगे तो वो घूम घाम के 6 महीने में आ जाएगी। जाएगी कहाँ? ज्यादा हाँ। औकात नहीं है इनकी। महीने 2 महीने अपने पीर में बैठ जाएगी, फिर उधर से वो मारेंगे फिर धक्के, फिर जाएगी कहाँ? सही कह रहे हो भगत जी। तो आप थोड़ा सा दृढ़ हो जाओ भगत जी, फिर कुछ नहीं है। अगर देखो, अगर परमात्मा नाराज हो गया ना, फिर इस हाँ। औरत को चाहे तुम कितना ही मतलब खुश कर लो, ये कोई काम नहीं आएगी अंत में। हाँ भगत जी बात तो बात सही है। तो थोड़ा उनको भी समझाओ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ज्ञान आधार से प्यार प्रेम से उनको समझाने का प्रयास करो। आप उसको ये बोलो कि भाई देख भाई, तू श्रृंगार तू करती किसके लिए? मेरे लिए करती है या फिर मेरे पड़ोसियों के लिए करती है? तो वो कहेगी मैं तो आपके लिए करती हूँ। तो बोलो कि मेरे को अच्छा लगता नहीं है। भाई मेरे को अच्छा लगता नहीं है तो फिर तू क्यों कर रही है? इसका मतलब फिर तू किसी और को दिखाने के लिए कर रही है। हाँ भगत जी जैसे आपने कहा, मतलब ऐसे तो ऐसे विचार तो मन में आए नहीं है जाओ। जब आप बात करा जब ऐसे विचार नहीं आता ही, मगर तुमने कई से एक प्रेरणा दी हमें, जा बात हाँ, बिल्कुल थोड़ा सही तुम। उनको समझाओ, थोड़ा सा हिम्मत करके ना। देखो ये ना सोचो कि नाराज हो जाएगी भाग जाएगी, कहाँ जाएगी? औरत को कहीं ठिकाना नहीं है भगत जी, हम तो फालतू में डरते हैं। उसको कहीं ठिकाना नहीं है। आदमी तो चलो फिर भी कहीं भाग जाए। हाँ। औरत को ठिकाना नहीं होता भगत जी। वो अपनी इज्जत के प्रति बहुत ज्यादा वो होती है। ये है कि वो भाई वो 10-15 दिन आपसे नहीं बोलेगी और क्या करेगी इससे ज्यादा। और फिर सही भी है। अगर वो कहीं से अगर अटरम सटरम करके अपना लाती है, तो फिर हाँ। भगत जी उसके कर्म उसके साथ, वो उसमें फिर आप दोषी नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। मान लो उसने आपसे कपड़ों के लिए पैसे ले लिए और उसमें बचा के अगर वो अपना लिपस्टिक ला रही है, तो फिर इसमें भगत जी आप दोषी नहीं है। हम्म। लेकिन आप डायरेक्ट उन चीजों के नाम पे मत दो, और ना आप जो है मतलब ला के दो। अच्छा भगत जी, आज भगत जी मतलब ऐसा कैसा शुभ दिन आया कि तुमने फोन उठा लिया? मतलब तुम तो अभी फोन भी नहीं उठा पाते, इतना व्यस्त रहते हो। आज भगत जी मेरी कोर्ट में आज मेरी तारीख थी, आज मैं फ्री था, अच्छा। इसलिए उठा लिया। नहीं तो इस टाइम तो दास भगत जी वीडियो बनाता है। अभी अच्छा भगत जी, तो मतलब आप करते क्या हो? मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ, शंकाओं का समाधान की ड्यूटी लगा रखी है भगवान ने। वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अब नहीं एक भगत। अब नहीं एक नहीं। 3 घंटे का वीडियो भगत जी 3 घंटे में थोड़ी बनता है। 6 घंटे तो उसकी तैयारी में लगते हैं, 3 घंटे बनाने में, 3 घंटे उसको एडिट करने में, और 3 घंटे फिर उसको लाइव चलाने में। तो मेरा तो पूरा दिन गया वैसे ही। हाँ भगत जी वो तो बात सही है। मगर भगत जी मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? रोजी रोटी भगवान चलाता है, ये जानवरों की कौन चला रहा है? अरे जब अरे। भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो परमात्मा चलाएगा भगत जी। रोजी रोटी की हमारे को टेंशन है क्या? माँ के पेट में थे तब कौन चला रहा था रोजी रोटी? हाँ सही बात है भगत जी, एक शंका और है। हाँ। भगत जी एक जा शंका है कि मतलब मैनेजमेंट वालों ने आपके नाम से और मतलब उनके नाम से एक बुक पढ़ी हमने, मतलब बुक बनवा दी है। अच्छा। हाँ मतलब जब जब भूल पड़े। तो उसके ऊपर तो दास ने वीडियो बना दिए ना, आपने देखे नहीं अभी? नहीं भगत जी मैंने नहीं देखा है। 10 वीडियो बन गए उसके ऊपर। आप फेसबुक पे जाओ, मेरा पेज है पवन दास इज लाइव। आप जब उसको ओपन करोगे तो तकरीबन 20 से 25 वीडियो के नीचे वो सीरियल वाइज उसके 10 वीडियो बना रखे हैं, 3-3 घंटे के सारे। अच्छा। जब जब भूल पड़े पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे है ना। आप जी वहां पे जाके देख लेना। हम्म। अच्छा भगत जी तो हम देखेंगे। देखो, देखोगे तभी तो पता चलेगा। उसमें परमात्मा ने कितने संकेत भी छुपा रखे हैं, सारा सब कुछ उसमें खुलासा किया गया है भगत जी।
तो भगत जी जैसे साध संगति तो मतलब बंद है। नहीं भगत जी, बंद कुछ भी नहीं है। दो चार पांच 10 भगत भाई आपस में आसपास के मिलके कर सकते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी दास लाइव आता ही है, जो भी बात है दास बता ही देता है। अब ऑफलाइन साथ संगति करेंगे, जो आएंगे जाएंगे, खर्चा होगा, भाई बहन परेशान होंगे। और वहां तो खाली वो 20 25 50 भगत ही भाई बैठ के बात सुनेंगे। अब लाइव आता हूँ तो लाखों लोग देखते हैं ना। हाँ तो फिर भगत जी परमात्मा ने ये जो साधन दिए हैं तो हमने हमने इनका सदुपयोग भी तो करना है। अब अगर हाँ दो सही भाई है। भाई अगर दौड़ दौड़ के काम करना तो फिर भगवान ने फिर क्यों फिर ये साधन दिए सुविधा के लिए। तो जहाँ पे आवश्यकता होगी वहां पे दौड़ के भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और सात संगतियां भगत जी कभी बंद नहीं होती, जब तक गुरु जी के सत्संग चलेंगे धरती पे तब तक सात संगतियां चलेंगी। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत दूर दूर से पहले भगत आते, मतलब जो 1000 भगत, 500 भगत, 200 भगत, ऐसे नहीं हो जाते अब इकट्ठे। भगत जी बात ऐसी है ना, अगर आप जी 1500 भक्तों को मैसेज दोगे सात संगति के लिए तो मैनेजमेंट को भी पता चल जाता है। हाँ वो फिर बीच में पुलिस डाल देता है, मार पिटाई करता है। भगत जी आप और हम शांति प्रिय आदमी है, हम भगत जी हम झगड़ा चाहते नहीं। वरना फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा, फिर क्या मतलब फिर सात संगतियां करने का। हाँ अगर सही है। अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो अगर उनके जैसा होना है तो फिर बदनामी किसकी होगी। दो लोग सुनेंगे ये झगड़ा काहे का हो रहा, पता चलेगा ये तो बाबा रामपाल के भगत झगड़ रहे हैं। हाँ सही तो बात। उससे अच्छा भगत जी अपना लाइव आओ, भाई बहनों को संदेशा दे दो और अपना गुपचुप में कर लो। क्या दिक्कत है उसमें, दो चार पांच 10 भगत आस पास के मिल के चाहे रोज करो। कोई मनाही थोड़ी है, कोई बंद थोड़ी होती है कभी सात संगतियां। ये तो समय के अनुसार थोड़ा सा हम लोग मतलब बैक मार रहे हैं। भगत जी जैसे एक बार हम होते गए थे भोपाल साइड, एक आश्रम है, मतलब नाम क्या बोलते हैं उसे, सांवली, नहीं नहीं सांवली नहीं, बैतूल। हम्म भगत जी बैतूल गए हम, मतलब 7 बजे गुरु जी मतलब वीडियो कॉल पे आए थे। हम्म हम्म हम्म। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि मतलब वीडियो कॉल पे मतलब 7 बजे में गुरु जी आए थे, तो क्या मतलब पुरानी वीडियो कॉल बताते पे क्या मतलब हाल की है बता जी। अब देखो भगत जी वो तो देखने पे पता चलेगा। और अच्छा। अगर आ रहे हैं ना, अगर गुरुजी वीडियो कॉल पे आ रहे हैं ना, हाँ चाहे शाम को 7 बजे आओ चाहे सुबह 7 बजे आओ भगत जी कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो कॉल चाहे नकली हो चाहे असली हो, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, आप लोग देखो। लेकिन आप लोगों को गुरुजी ने अपना ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिया, अगर गुरुजी के सत्संगों के अनुसार बातें हैं तो स्वीकार कर लो। हाँ अगर गुरुजी के ज्ञान के अनुसार कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही तो उसको छोड़ दो। इस चक्कर में मत पड़ो वो नकली है कि असली है क्या नहीं है। ये तो नकली लोग हैं, यहाँ तो सब कुछ नकली भी है और असली भी है। हाँ, वो तो बात सही है, डॉक्टर ने अपनी दवा बता दी, परहेज बता दिया, समय बता। हम अपनी मर्यादा बचा के चलें, वो चाहे गुरुजी की ऑडियो है या वीडियो है। और अगर उसमें अगर गुरुजी के सत्संग के खिलाफ कोई बात है तो हमने नहीं माननी, भले चाहे वो गुरुजी की क्यों ना है। अब गुरुजी कल को आपको आदेश देंगे बेटा मेरे सिर में 5 जूते मारो, तो क्या मार दोगे क्या। नहीं तो। तो बस, तो हमने तो ज्ञान को आधार बना के चलना है। तो भगत जी जैसे वो वीडियो में परमात्मा जा कह रहे थे कि मतलब मेरा तो जन्मदिन तो तुमने मना लिया, मगर हम्म। अपना जन्मदिन मत मनाना। कब बोले? मतलब वीडियो कॉल पे क्या बोले? कि अपना तो तुमने जन्मदिन मना लिया, मतलब मेरा तो जन्मदिन मना लिया तुमने, हाँ, अपना मत मनाना। ये मनाएंगे, अपना भी मनाएंगे भगत जी थोड़े दिनों में। इसीलिए कहा गुरुजी ने, गुरुजी सावधान करते हैं पहले, ये मनाएंगे थोड़े दिनों में, देखना आप। जब ये राजनीति कर सकते हैं, ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, ये स्टेडियम बना सकते हैं, ये हाँ सारे उल्टे काम कर सकते हैं, गुंडों की जांच करवा सकते हैं, तो क्या ये जन्मदिन नहीं मनाते होंगे। ये तो मना रहे हैं भगत जी, तो संगत में नहीं हो रहा ओपन, बाकी मनाते ही है भगत तो। कोई इक्का भगत दुक्का बेचारा कोई बचा हुआ है, नहीं तो पड़ोसियों तक ये तो जन्मदिन में जाते हैं। भगत जी आपको तो मालूम होगा कि मतलब ऐसा कौन सी कोऑर्डिनेटर है, कोई भाई उसमें गोली मार दी। वो है वो वहाँ का वो देशराज है, वो श्यामली आश्रम का, उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। अच्छा, उसी में मार दी। वो कनपट्टी पे रखता है सीधी बंदूक भगत जी, अगर कोई भगत उसकी बात नहीं मानेगा तो। अच्छा। नहीं, आ, कोऑर्डिनेटर है उसकी मतलब हत्या कर दी, हत्या कर दी। वो तो वहां थी, वो बैतूल आश्रम में की हत्या तो शायद। अच्छा। बाद में उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, को कुछ भगत बता रहे थे। भगत जी मुझे एक समझ में नहीं आता, हम्म। क्या मतलब तुम्हारे ने पता कैसे चल जाता हूँ क्या, मतलब बैतूल में जो हो गया, वहां पर जो हो गया, मतलब कोई ऐसा कांटेक्ट में रहता। भगत जी जो भगत अपने गुरु जी को भगवान नहीं मानेगा ना, हाँ वो दोगला आदमी होता है। वो दोगला आदमी ना तो मैनेजमेंट का ना साथ संगति का, वो इधर की उधर पहुंचाएगा खबर और उधर की इधर पहुंचाएगा।
हाँ। तो ऐसे बहुत सारे मेरे संपर्क में दोगले अच्छा अच्छा, इसलिए आपको मतलब आ जो। जाती है, ऑटोमेटिक ही आ जाती है भगत जी, ऑटोमेटिक ही भेज देते हैं वो लोग, क्योंकि देखो सारे लोग तो उनके साथ में प्यार प्रेम से रहते नहीं है। इनके भी आपस में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़े रहते हैं मैनेजमेंट वालों के। तो ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं और ये मेरे को भेज देते हैं ये एक दूसरे की कमजोरियां। हाँ जी, हमने तो तुम्हारे भी 2 वीडियो देखे, उसमें मतलब बहुत दुख की बात है। एक में मतलब वो वीडियो मतलब जिसमें वो तुम में लठ मार रहा है मतलब मैनेजमेंट अब वाले। अब आप खुद देख लो भगत जी, भगत हैं या फिर ये गुंडे हैं। भगत भगत तो चींटी को भी नहीं सता सकता, और अपने अपने गुरु भाई को मारना इस प्रकार से भगत जी, ये तो आप देख लो अब क्या हो रहा है। मतलब आप बैक लाए थे मतलब, और मतलब एक भगत भाई आपको बचा रहा था, मतलब फिर वो आपके साथ में ही भाग गया। अब आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू मार रहा, बताओ मेरे को लातों से। अच्छा। वो विष्णु साहू, वो काली पैंट सफेद शर्ट वाला जो मेरे को लातों से मार रहा था। भगत जी फिर ये वीडियो कहाँ बन रहा था, सीसीटीवी कैमरा लगा था? ना ना, उन्हीं का भगत बना रहा था। अच्छा। और बाद में जब ये बात चली, हमने कहा भाई हमारे को ऐसे मारा गया पीटा गया, तो हाँ वो भगत बोला बोला वहां, फिर मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे मारा गया, मैंने कहा वहां पे बंदूक दिखाई। हाँ तो वो भगत बोला, वो कोई नादान था, उसने हाँ वीडियो तो उसने बना ही रखा था। बोला हाँ बोला किसने कहा कि बोला जो है बंदूक से मारा गया। मैं था वहां पे, मैं तो था, मेरे को मैंने कहा वहां पे बंदूक दिखा रहे थे। हाँ। बोला मेरे पास वीडियो है, बोले मैं अभी भेजता हूँ तेरे को। बोले अच्छा तेरे को अच्छा। तो बोले वहां पे लट्ठू से मारा गया था को, बोले तेरे को बंदूक थोड़ी दिखाई थी। तो मेरे को हाँ। भेज अगर तेरे पास है तो वीडियो। उसने भेज दिया। अच्छा अच्छा। तो मैंने तुमने फिर वो आप लोगों को भेज विस्तार दिया। किया उसका? हाँ ऐसा ही है। बाकी भगत जी ऐसा है, ये परमात्मा का मार्ग है, और मालिक धरती पे है। इस भक्ति मार्ग में जो गंदगी फैलाएगा वो भगत जी वो बच नहीं सकता, उसके अज्ञान पाखंड की पोल खुलेगी खुलेगी, चाहे वो कोई भी कारण बने। हाँ। परमात्मा छोड़ेगा थोड़ी ऐसे भगत जी, अपने मार्ग में गंदगी छोड़ के थोड़ी जाएगा परमात्मा। हजारों साल तक ऐसे थोड़ी चलेगा गुरु जी का मार्ग। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर, जितने भी बड़े बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुरु जी के परिवार वाले, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे आने वाले 3 से 4 साल में, दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ गए। और भगत जी कहाँ गई? हाँ, आपको दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ है ये, हमारे विष्णु जी कहाँ है, हमारे देश राज जी कहाँ है। या तो ये मर जाएंगे जो ये अपने जो घटिया कुकर्म कर रहे हैं, या ये भक्ति छोड़ के दूसरे पंथों में चले जाएंगे, क्योंकि भगत आने जी, वाला समय बहुत ज्यादा विनाशक है भगत जी, झेल नहीं पाएगा इंसान। भगत जी मुझे एक बात बताओ। हम्म कि जैसे जैसे मन तुम्हारे हो हैं, हम्म तुम्हारे हो मतलब, तो कोई जैसे मन कोई एक आध तुमने सत्संग सुन लो मालिक को, है ना? हम्म तो मतलब वही सत्संग चलता रहता तुम्हारे दिमाग में 1-2 घंटा, जब तक आपको निचोड़ नहीं निकले। नहीं भगत जी, दास जब सत्संग सुनने बैठता है तो सत्संग सुनने की विधि है, परमात्मा को सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो। मालिक हाँ मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा हम तो दो कोड़ी के तुच्छ जीव हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, और आप तो साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है। जब यहाँ के लोग गीता वेद पुराण को नहीं समझ पाए, जो आपने भाई भाई जो आपने लिखवाए हैं, तो परमात्मा जब आप अपने मुख कमल से सत्संग करोगे तो जीव कहाँ से समझेगा। तो हाँ। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे ना, तो भगत जी उस सत्संग में जो सार होता ना, वो परमात्मा ऑटोमेटिक दिमाग में डाल देता है, उसका जो पॉइंट होता है वो। अच्छा, मतलब अपनी बुद्धि मतलब ऐसी ओन हो जाती। बस अपन तो नॉर्मल तरीके से सुनते हैं, लेकिन परमात्मा जो हम की प्रेरणा कर देता है कि बेटा तू इस पॉइंट को यहाँ से काट के रख ले, आने वाले समय में ये वीडियो काम आएगा। अच्छा। तो फिर वो काट के रख लेते हैं। काय कहते हैं, जैसे भगत जी आपने एक वीडियो बनाया है, आपने नहीं मालिक ने बनवाया आपके माध्यम से है। हम्म। तो भगत जी जैसे मैंने उसमें क्या है, ये फोटो नकली है कबीर जी की, है ना? जी। तो हमने गुरु जी का सत्संग 2-1 बार सुना, मतलब वो ही रिपीट करा, उसमें क्या गुरु जी सचमुच में कह रहे। तो तब हमें समझ में आई कि हाँ बात सच है, और मालिक ने तुम्हें कैसे प्रेरणा दी कि तुमने इस बात को पकड़ ली। अब ये मालिक की मौज भगत जी, मालिक की मर्जी, नहीं तो हम भी ये सत्संग सुन रहे थे, हमारी भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जब ठीक का समय आया तो परमात्मा ने जो है बुद्धि दे दी। भाई सही बात है। भाई अपन सब यही तो सत्संग सुन रहे थे, गुरु जी को तो 10 साल हो गई जेल गए हुए, और दस हाँ। साल से हम जो सत्संग सुन रहे हैं वो पुराने सत्संग सुन रहे हैं, और उन पुराने सत्संगों में गुरु जी ने सारी बातें बोल रखी हैं, लेकिन आज से पहले हमारे दिमाग में नहीं आई, हम लोग ये सत्संग भी सुना करते थे। हाँ जब ठीक का समय आता है तब परमात्मा भगत जी जीव की बुद्धि खोलता है। हाँ भगत जी सही बोल रहे तुम। अब बताओ, अब आप एक बात बताइए भगत जी। हाँ भाई गुरु जी ने एक बात हमें बोल दी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंदियो बताए। हाँ गुरु को भगवान से बड़ा बता दिया। हाँ बता फिर दिया। और सात दीप नौ खंड में, और सतगुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए।
है कि नहीं? हाँ अब ठीक है, अगर कोई दूसरा कोई भगवान भी है मान लो हमारे गुरु जी के अलावा, तो हाँ भाई वो भगवान फिर काल भगवान की तरह छुप के क्यों बैठा है? उसने कौन सा कुकर्म कर रखा है जो अपने बच्चों के सामने नहीं आ रहा? हाँ, सही बोल रहे और तुम। अगर सामने नहीं आ रहा तो फिर काहे का भगवान है? फिर तो काल भी सामने नहीं आ रहा। हाँ भाई जिसमें कोई दोष होता है वो नहीं आएगा सामने। हाँ, सही कह रहे। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला वास्तव में परमात्मा है, भगवान है, हाँ, तो सामने क्यों नहीं आ रहा? और तो सामने नहीं आ रहा तो फिर भाई हम क्या करें फिर उसका? और फिर भगत जी फिर बात ये है कि मतलब को वो ऐसे जो दाढ़ी मूछ वाला, यदि भगवान ऐसे भी आए हैं तो हमने देखा नहीं है, जावी तो साची बात है। भाई 650 साल पहले ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, ना हमारा, ना हमने कोई देखा उस समय। तो हम कैसे मान ले कि भाई वो आया था? और गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि वो भगवान ऐसा नहीं था जैसा तुम ये फोटो में देख रहे हो। हाँ, तो फिर हम फोटो क्यों पूजे फिर? वो तो भगत जी, वो तो परमात्मा ने फोटो को आधार इसलिए बनाया कि जनता से हम डायरेक्ट कहते कि हम भगवान है, तो कोई ज्ञान नहीं सुनतो। ये बात भगत जी, अच्छा। आप और हम ही नहीं मानते ना। हाँ, जैसे मान के चलो आप जैसे भगवान आ जाओ कहते मैं भगवान हूँ, तो अपन तो ना माने, फिर अब नहीं एक माने बताने की भगत क्यों जी। मान, तो अपन बात सुने बन की। और दूसरा भगत जी, फोटो दिखानी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि देखो अब जैसे अपने गुरु जी तो ज्ञान तो यही देते कि भाई वेदों में कबीर भगवान है, 650 साल पहले आए थे, तो हम क्या बोलते कि गुरु जी वो कैसा है कबीर जी? अब गुरु हाँ, जी कहते बेटा वो तो 650 साल पहले आया था, उस समय कोई वीडियो थोड़ी था जो उसकी कोई फोटो बना ली थी। तो हम क्या बोलते फिर, ओ गुरु जी, लाखों साल पहले त्रेता युग में राम आया, द्वापर में श्री कृष्ण आया, जब उनकी फोटोएं बनी हुई है तो आपके कबीर तो 600 साल पहले आए थे। हाँ, उनकी फोटो क्यों नहीं है? तो फिर गुरुजी ने मजबूरी में दिखाना पड़ा कि यो है कबीर दास दाढ़ी मूछ वाला। हाँ, सही कह रहे तुम। है कि नहीं? हाँ, तो भगत जी, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, परमात्मा खुद ही है धरती पर। अब इनके अलावा ये ज्ञान कौन दे सकता है? उस कबीर के अलावा ये ज्ञान कोई दे सकता है क्या इस धरती पर? है किसी की हिम्मत इस काल के सामने खड़े होने की? ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हिम्मत नहीं है, दुर्गा की तो हिम्मत नहीं है सच बताने की। और संत रामपाल जी को सामान्य आदमी है, मतलब ये सच्चाई बता देंगे? आज से पहले किसी ने बताया गीता वेद कुरान पुराण में इस प्रकार से? जैसे भगत जी, जैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे गुरु जी ने बताया कि 3 मंत्र से भक्ति पूरी होती है ना। हम्म। जैसे प्रथम नाम और दूसरा और तीसरा, 3 नामन से है ना। हाँ। तो जैसे भगत जी, जैसे अपन और हैं, अपन भक्ति करेंगे, हम्म। और भक्ति करेंगे, और फिर भक्ति के अलावा और मतलब चाहे मतलब बुद्धि में कमजोरी समझियो तुम है। हम्म। तो जैसे भगत जी अपन भक्ति कर रहे हैं, वो हम्म। अपने लाने को नाम नहीं मिलो, तो हम्म। नाम तो अपने घरे बैठे मिले नहीं। काय का हम्म। परमात्मा ने का आश्रम ही में जाने पर है, कहने वाली बात। हम्म। तो मतलब जा मैं अपन का कर सकत जा मैं। देखो भगत जी, ऐसा है, परमात्मा धरती पे आया है तो पूरी दुनिया को जगाने आए ना, हाँ, पूरी दुनिया को नाम देने आया ना। हाँ, इनका वचन तो फैल हो नहीं सकता। नहीं, तो परमात्मा जेल में थोड़ी बैठा रहेगा। जा ही बात सत्य है। जब जेल से बाहर आएगा उस समय नाम भी लेंगे, सारा हाँ, काम करेंगे, तब तक उनका ज्ञान तो समझे। अरे बिना ज्ञान समझ के जिसने तीनों तीनों नाम ले रखे हैं, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है आप देख लो। हाँ, तो ऐसे जल्दबाजी में नाम लेके हम क्या करेंगे? और नाम किससे लिया जाता भाई? गुरु भाई से या फिर अपने गुरु से? गुरु से। तो अपने गुरु से लेंगे ना, आएंगे तब लेंगे। गुरु को ये थोड़ी कि वो जेल से जा रहा सतलोक। अगर हाँ, जेल से सतलोक चला गया तो फिर काहे का भगवान है फिर? हाँ, जा ही बात सही है, फिर तो और बदनाम हो जाए। भाई जो कबीर सागर में जो बात लिख के उन्होंने छोड़ दी 650 साल पहले, कि सकल सृष्टि परवानिक हुई, घर घर होगा बोध विचारा। हाँ, तो भगत जी होगा, पूरी दुनिया को परमात्मा अपना ज्ञान दे के जाएगा, भले कोई भक्ति करो ना करो। तो हाँ, परमात्मा है कोई जेल में बैठने थोड़ी है, कोई सतलोक का राजा कोई यहाँ गंदे लोग में जेल में बैठने आया क्या ये? नहीं आएगा। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, खेल है बंदी छोड़ का। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि मतलब जैसे कोई मतलब मार्बल में रहने वाला हो है ना, हम्म। उसका सोना गिर जाए यदि नाली में, हम्म। तो उसको मजबूर है वो, उसको मतलब उसमें से उठा रहा है वो है ना। तो बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि ऐसी मार्बल मतलब सतलोक मानो, और जो जो मतलब तुम यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो ये समझ लो गंदी नाली में से तुम्हें उठाने आया। सही बात है भगत जी, जीव को जीव नहीं उठा सकता, जीव को भगत जी परमात्मा ही उठा सकता है। अब इनको पहचानना पड़ेगा। अब देखो, पहचान करने के लिए भगवान ने सबसे न्यारा ज्ञान दिया है। ये तत्व ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? कि बच्चों अब तुम मुझे पहचान जाओगे, मुझे ना कहना पड़े कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, वरना मेरा काल के साथ जो एग्रीमेंट है फिर वो मेरा टूट जाएगा। काल ने क्या कहा था? भगवान आप नीचे जाओगे, आप अपना ज्ञान देना,
जो आपके ज्ञान को समझ के भगवान माने आपको वो आपका, और जो ना माने वो मेरा। तो गुरु जी जबरदस्ती तो जो है वो करेंगे नहीं, नहीं तो उनका वचन टूट जाएगा। तो भगवान ने दिन रात करके इतना ज्ञान दे दिया, इतने प्रमाण दिखा दिए, अब भी अगर हम उनको कबीर भगवान नहीं मानेंगे तो धिक्कार है फिर हमारे मानव जीवन पर। हाँ सही है, क्या कि भाई सदग्रंथ बता रहा है वो और फिर वहाँ। भगवान भगवान वाले काम भी तो कर रहा भगत जी, काम भी हाँ तो कर रहा है। अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र, है सौ सुख दे दिए भगवान ने। मरे हुए को बता परमात्मा ने भक्ति पे लगा दिया। नशेड़ी परिवारों को भगवान ने ऋषि बना दिया। और क्या करेगा फिर भगवान, और क्या करता है बताओ? अब भी नहीं मानेंगे क्या परमात्मा? तो मानना पड़ेगा भगत जी, जिसको परमात्मा चाहिए वो तो मानेगा। और बाकी तो भगत जी देखो, काल का लोक है, हर प्रकार के प्राणी होते हैं यहाँ पर। भैंस के आगे चाहे कितनी बीन बजा लो उसके तो समझ में आनी नहीं। और मगर भगत परमात्मा भी भगत जी जी अपने हीरे मोतीलाल के ही आता है। मगर भगत जी यह बात बहुत कठिन है कि मतलब यह ज्ञान को समझने में बहुत कठिन की बात है। देखो भगत जी, ज्ञान समझना वैसे कठिन बात नहीं है। गुरुजी ने बताया कि दो कारण होते हैं इसके। एक तो पिछले जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कार होने चाहिए, और वर्तमान में गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद होना चाहिए, तभी ये बात बनती है। वैसे ही ये ज्ञान समझ में नहीं आता भगत जी। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको समझ में आएगा। ये पढ़े लिखे से मतलब नहीं है भगत जी, मतलब वो तो अंगूठा छाप हुए तो मतलब वो जो। संस्कार भगत जी, संस्कार संस्कार। गुरुजी कहते हैं कि पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्मों की भक्ति की तपस्या होती है भगत जी। एक या दो जन्मों की भक्ति से तो भगवान समझ में नहीं आता। हम्म। तो ये आप और हमारा कोई सौभाग्य है जो हम इस प्रकार से समझ रहे हैं। नहीं तो भगत जी लाखों की संगत है, मैनेजमेंट के पीछे लग के सारे उल्टे काम कर रही है, अपने कर्म फोड़ रही, राजनीतियों में धक्के खा रही है, राजनेताओं की रैलियों में। ये वो भक्तों के काम है। ये गंदगी छोड़ के तो हम लोग भक्ति मार्ग में आए थे, और यहाँ भी हमारे से वही काम करवाया जा रहा है। तो ये भगत जी, ये परीक्षा चल रही है हमारी। भगवान सब कुछ देख रहा है जेल में बैठ के, उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे आगे। हाँ वो तो परीक्षा है, वो तो मतलब स्कूल की ऐसी पढ़ाई है। बस बाद में रोएंगे सिर पे हाथ रख के, बाद में तुम गुरुजी से कितनी माफी मांग लेना, बाद में गुरुजी तो मना नहीं करेंगे, बोले ठीक है बेटा भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दिया। लेकिन वो माफ नहीं होगा भगत जी। 650 साल पहले 64 लाख की परीक्षा ली, सारे फेल हो गए। बाद में जब मालूम पड़ा हमने गलती कर दी, फिर आश्रम में जाने लग गए। फिर परमात्मा ने 30-35 साल जो है बनारस में सत्संग किए। तो क्या परमात्मा ने किसी को ये थोड़ी कहा था कि भाई तुम फेल हो गए? अगर भगवान ये कह देते कि तुम फेल हो चुके हो तो वो सत्संग में जाना छोड़ देते। हम्म। तो परमात्मा तो भगत जी हिम्मत देता है। देखो कमजोर से कमजोर बच्चे को भी टीचर ये थोड़ी कहेगा कि भाई तू फेल हो जाएगा। जैसे भगत जी मतलब ये वाणी है मान लिखी कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जी जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जी। तो 10वें अंश मतलब पैसा भी है कि भक्ति भी, दोनों है। नहीं नहीं, भक्ति तो भगत जी 100 बिल्कुल 100 अंश, ये 90 अंश, 100 अंश कम से कम। तो मतलब 10वें अंश मतलब ये दान मैंने। दान दान, आप अपनी आमदनी का, अपनी कमाई का 10%। 10% का मतलब होता है कम से कम। जबकि गुरुजी ने बताया कि जब तुम माँ के पेट में थे ना, उस समय तुमने भगवान से 50% का जो है मतलब कि एग्रीमेंट किया था कि गुरुजी मैं आपको, मुझे मुझे आप इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं आपको मेरी आमदनी का जो है मतलब 50% दूंगा। माँ के पेट में तो हमने 50% का किया था एग्रीमेंट है। अब बाहर आके हमारे से ये 10% भी नहीं निकल पा रहा। तो इसलिए हाँ। भगवान ने कम से कम रखा कि नालायको, इतना तो तुम बीड़ी गुटके में, चाय पानी में जो है मतलब बर्बाद कर दिया करते थे। अब मैंने तुम्हारी को कितने सुख दे दिए, तुम्हारी मैंने बुराइयां छुड़वा दी। और ये 10% भी दोगे तो धर्म में लगेगा, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा क्या फायदा है? सही बात है। तो इसलिए कहता है परमात्मा भगत जी, अगर गुरु जी कह दे कि भाई लाओ मतलब 50% दो अपने गुरु को, तो भक्ति नहीं करे कोई। ना करे। तो इसलिए भगवान कम से कम में काम निकाल रहा है भगत जी। और कोई हमारे 10% से हमें थोड़ा वो मिल रहा है भगत जी। ये तो भगवान अपने कोटे से अपना आशीर्वाद दे रहा है, नहीं तो हमारे 10% से क्या हो रहा है? कुछ नहीं। और 10% भी भगत जी मुश्किल से कोई 10% भगत ही दे रहे हैं। हाँ 90% तो 10% भी नहीं दे पा रहे, बेचारों को खुद का काम नहीं चलता। हाँ नहीं दे पा रहे। तो ये तो मालिक के आशीर्वाद से भक्ति हो रही है, कोई हमारे दान धर्म से थोड़ी हो रही है। हम भिखारी उसको क्या दे सकते हैं जिसने काल कोई किस ब्रह्मांड भीख में दे रखे हैं? हम्म। ये तो मालिक ने कोई दया कर रखी है, कोई अपना कोई अच्छा दिन आ गया, भगवान मिल गया। नहीं तो क्या लेना देना था, अगले जन्म में लंबे मुंह के सुअर बनते हैं। तो जैसे भगत जी जैसे 10वें अंश को पैसा तो केवल गुरु जी को ही देना है ना? हाँ, 10वें अंश का पैसा अपने गुरुदेव को देना, उनके हाथों में देना होता है, या गुरु जी के आदेश से। आदेश का मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने ऑडियो वीडियो सुना दी, नहीं।
जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक अपनी आंखों से ना देखो और कानों से ना सुन लो अपने गुरु जी के मुख से, तब तक यकीन नहीं करना किसी के ऊपर भी। और क्यों यकीन करें भगत जी? जब गुरु जी का परिवार या आश्रम वाले हमारी आंखों के सामने हमारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरु जी तो ताश भी खेलने के लिए मना करते हैं, और इन्होंने धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गांव वालों के खेलने के लिए। तो सरेआम हमारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। तो हाँ, हम तो उल्टा भगत जी नुकसान में जाएंगे ना। जाएंगे। दे ही नहीं सकते हम, जब हमारा भगवान आएगा उस समय देंगे। भाई सही बात है। भाई साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, अपने घर पे निकाल के रख लो। गुरुजी तो हमारे भाव का भूखा है, कोई कागज के नोट का भूखा थोड़ी है। और जब गुरुजी आ जाएंगे तो कागज के नोट भी दे देंगे उनको। इनको दे के हम अपने कर्म क्यों फोड़े बीच में? भाई हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, उनको 2 जोड़ी कपड़े और दो दो टाइम की रोटी भाई उनको सरकार दे रही है। हमारा ये अरबों खरबों का दान कहाँ जा रहा है? अच्छा भगत जी, जैसे मैंने ये मतलब मैनेजमेंट वाले हैं, हमारे फोन पे फोन आओ एक बार है। हम्म। वे बता रहे थे, कह रहे थे गुरुजी तो मतलब जेल में सो रहे। हम्म। गुरुजी तो जेल में सो रहा है, वो कह रहे तुम मतलब इतने पाखंड कर रहे हैं, कह रहे भोग लगा रहे गुरुजी को। अरे तो नालायकों ने और किसको भोग लगाएंगे? अगर अपने गुरु को भोग नहीं लगाएंगे तो और किसको भोग लगाएंगे फिर? का के मतलब जब परमात्मा हते तो मतलब आरती में सुनी, परमात्मा भी तो अपने गुरु जी को भोग लगाते, वे अपन जगत के लाने दर्शाते कि हम अपने गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, ऐसे तुम लगा जो हमें। भाई भाई गीता जी का विधान है, गुरु जी ने बताया अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना खाते हैं वो तो पाप खाते हैं। हाँ। तो भगवान कोई वैसे थोड़ी खाता है, भगवान तो सूक्ष्म रूप में हमारे भोग को जो है मतलब कि ग्रहण करता है, वो तो हमारे लिए उसको मतलब पवित्र बनाता है। अरे भगत जी आप एक बात बताइए, देखो कॉमन सेंस की बात है, ये संगत इन पे विचार नहीं करती है। हाँ। भगत जी हमारे शरीर में से जो लेट्रिन है वो कितनी गंदी मतलब चीज होती है। हाँ। फिर हमारे शरीर में भगत जी पेशाब बनता है, वो कितनी गंदी वस्तु होती है। हाँ। मतलब हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, मतलब उल्टी आती है। हाँ। अब वो लेट्रिन आया कहाँ से भगत जी? शरीर के अंदर से। शरीर में कहाँ से आया? सर अपना भोजन किया अपन ने। तो वो भोजन भगत जी लेट्रिन ही तो है। हाँ। तो क्या भगवान इस गंदे लोग का लेट्रिन खाता है क्या? भगवान इस गंदे लोग की चपाती खाता है क्या? चावल खाता है क्या? वो तो केवल हमारे भाव बनाने के लिए सूक्ष्म रूप में हमारे लिए भगत जी उसको शुद्ध करता है। जब हम उसको भोग लगाते हैं, वो भगवान नहीं खाता इस गंदे लोग का कुछ भी। अच्छा। वो तो हमारे लिए आशीर्वाद दे के उस गंदे को भगत जी मतलब उसको शुद्ध कर देता है, ताकि हमारे पाप जो है मतलब कि बचें। हाँ। और भगवान थोड़ी खाता भगत जी। जब इंद्रमती जब वो भूखी थी पर भगत और जी मतलब एक हाँ, मिनट, एक मिनट। जैसे मन जी साध संगति और भगत भाई है, ये हम्म, कित के परमात्मा ने भोग लगा लिया, मतलब ये मतलब बताते हैं वीडियो लगा में। भगत जी लगा लिया मतलब परमात्मा ने उसको मतलब कि स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया परमात्मा ने। वो कहते हैं हमारी रोटी चुटी दिखानी, मतलब वो मतलब। वो भगत जी परमात्मा विश्वास दिलाता है। अब वैसे तो गुरु जी रियल में क्या खाना नहीं खाते क्या? हाँ, रियल में भाई खाते सही। रियल में भी तो खा ही रहे हैं, लेकिन वो खा नहीं रहे भगत जी, केवल हमें दिखाई दे रहा कि वो खा रहे हैं रोटी चपाती दाल चावल। अच्छा। भाई भाई उनका तो अडमास का शरीर थोड़ी है भगत जी। हाँ। भाई उनका 5 तत्व का शरीर थोड़ी है गुरु जी का। अगर आपने अपने गुरु जी को अगर भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, कबीर जी मान लिया, तो कबीर जी तो क्या कहते हैं कि 5 तत्व की दे ना मेरी, जानू ज्ञान अपारा। हम्म। इनका 5 तत्व का दे नहीं है भगत जी। धर्मदास भी तो यही धोखा खा रहा था 650 साल पहले, जब परमात्मा कहते थे कि धर्मदास मैं तेरी तरह मैं देह वाला नहीं हूं, मैं भाई मैं तो विदेही हूं, हम्म। मेरी तेरी तरह हाड़मास की देह नहीं है। तो धर्मदास बोला परमात्मा आप मेरी तरह दिखाई दे रहे हो, आपके आंख नाक कान सब कुछ है, आप चलते फिरते आप जी खाना खाते, और फिर कहते हो कि मैं विदेह हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा यही तो अंतर है जीव में और पीव में। तो भगत जी मतलब ऐसी मतलब चर्चा हो रही थी, मतलब जगत वाले हते और मतलब हमारे घर पे हम्म। मतलब ऐसी मतलब मरीज लोग आए थे हैं। हम्म। तो ये मरीज लोग आए थे, तो मरीजन को इलाज मिलाज करके हमने मतलब फिर मैंने मतलब ज्ञान चर्चा करी मालिक की। हम्म। तो वे बता रहे थे सतलोक एक आध गया हो, उसका प्रमाण तो दो तब हम विश्वास करें। अब देखो भगत जी बात ऐसी है, सतलोक जो है धर्मदास जी जाके आए, उसका प्रमाण है कबीर सागर में। सतलोक में दादू जी जाके आए, नानक जी जाके आए, गरीबदास जी जाके आए, और भले कोई नहीं जाके आया, लेकिन हमारा भगवान तो सतलोक से चल के आया है। हमने उनके अलावा किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है।
ये दुनिया माने ना माने है भगत जी, हमने दुनिया को नहीं रिझाना, दुनिया को संतुष्ट नहीं करना। हम अपने गुरु जी के ज्ञान से संतुष्ट हो गए, हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। हमने दुनिया की मान के चलनी है या फिर अपने भगवान की मान के चलनी है? ये वेद चीख चीख के बता रहे, ये गीता जी चीख चीख के बता रही, ये कोई बच्चों ने लिखी है क्या? सही बात है, मतलब दुनिया पूरे को तो ग्रंथ काम है मतलब भगत जी एक काल भाषा बोलते प्रेरणा हैं। से बकवाद करना। दुनिया तो काल प्रेरणा से बकवाद करेगी। काल का काम क्या है? काल का काम क्या है? भक्तों में शंका पैदा करना। तो वो तो अपने एजेंटों के माध्यम से, अनुपदेशियों के माध्यम से तो शंका पैदा वो भगत जी वो तो करवाएगा। नहीं भगत जी, हमें शंका शंका नहीं हुई थी भगत जी। नहीं, बात शंका नहीं। बता रहा हूँ, आपको नहीं हुई होगी, लेकिन काल का तो यही काम है ना भगत जी। कहा कि भगत जी मतलब सही बताएं भगत जी, तो 4 साल है तुम हमें ज्ञान गंगा पढ़वे में लग गई थी। अब बताओ, कब हम खोल लेते, कब हम बंद कर लेते, कब हम खोल लेते, कब हम बंद कर लेते। कोई बात नहीं, वो तो जब जीव का समय आता है तभी परमात्मा दया करते हैं भगत जी। हम्म। तो हमने ये दुनिया की नहीं माननी कि वहां पे कोई सतलोक नहीं है, झूठी कहानी है, ये है फलाना है। दुनिया भर के लोग मिलेंगे, जेता घट तेता मता घट घट सोच स्वभाव। दुनिया हाँ के अलग अलग जितनी खोपड़ी उतने विचार भगत जी। हमने तो अपने भगवान की माननी है। दुनिया की तो हम लोग नाम दीक्षा लेने से पहले मान रहे थे, और अब भी अगर दुनिया की मानेंगे तो फिर नाम क्यों लिया फिर हमने? हाँ सही बात है। हमारे गुरुजी ने जो कह दिया, पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जब तक इतना दृढ़ विश्वास नहीं होगा, भक्ति पे सफल नहीं हो पाएंगे। भाई गुरुजी को क्या फायदा है, एक बात बताओ भगत जी। गुरुजी का क्या स्वार्थ है? गुरुजी का क्या फायदा है? गुरुजी हमें क्यों गुमराह करेंगे अगर कोई सतलोक नहीं है तो? सही बात है। और बिन्ने हर तो और हर चीज का कौन कौन हमारे सी गुरु जी कैसे। प्रमाण दे रहे हैं, हर चीज का प्रमाण दे रहे। कौन कौन जाके आया, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और 3-3 4-4 घंटे बैठ के मेहनत कर रहे। तो बताओ भगत जी, क्यों क्यों करेगा कोई फालतू में? गुरु जी को हम कोई पेंशन दे रहे हैं क्या? गुरु जी तो जेल में बैठे, उनको क्या मिल रहा है भाई? उनको तो सिवाय बदनामी के क्या मिल रहा है? वो तो जेल में बैठ के भी हमारे लिए 1 1 घंटे के सत्संग भेज रहे हैं। तो हमने विचार करना चाहिए भगत जी, हमारा बाप है, ये हमारे दुख में दुखी है। इसको एक हमारे मिनट। अगले जन्म दिखाई देते हैं गधे कुत्ते सुअर के, इसलिए भगत जी वो दुखी है। हाँ 1 मिनट भगत जी साहब, जैसे हम्म। जेल धाम से कोई वीडियो आया, हम्म। ये ऑडियो वीडियो आया, कुछ भी आया, तो मतलब पहले मैनेजमेंट वालों के पास आया होगा। वो तो देखो भगत जी, जो सिस्टम है ना, जैसे उनके परिवार वाले उनसे मिल सकते हैं, परिवार वालों के मोबाइल नंबर दिए होते हैं, तो वो तो भगत जी उन्हीं के पास आएगी, वो तो जाहिर सी बात है। फिर भगत जी आपके पास कैसे आया था? ये तो हम तो जय धोखे में पाया। भगत जी आश्रम में भगत लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, फिर वो भेज देते हैं आगे, अच्छा। आ जाते हैं फिर। और बहुत सारी वीडियो मैनेजमेंट वाले भी वायरल कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो मतलब अच्छा ऐसे ही आया था आपके पास। हाँ वैसे ऐसे ही, अब भगत जी लाखों भगत हैं, कोई न कोई तो आ ही जाता है, भेज ही देता है। इतने सारे यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं लोगों ने, यूट्यूब पे फेसबुक पे डालते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो अब इतना है कि वो लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते कि गुरु जी इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे को गुरु जी ने थोड़ी सी सद्बुद्धि दे रखी, हम उन चीजों का ढंग से निष्कर्ष निकाल के आप भाई बहनों के लिए वीडियो बना देते हैं। हाँ। इतनी बात। तो भगत जी हम यही शंका में है कि कोई ऑडियो वीडियो आता होगा, उनके पास आता होगा, पवन दास भाई के पास क्या आता होगा, इनके पास वीडियो कहाँ से आ ना जाता। ना, मेरे को तो वैसे ही बदनाम कर रखा भगत जी, मेरे पास में कहाँ से आए? बदनाम कर रखा। तो अब और क्या भगत जी, काल का तो यही काम है। हमारे गुरु को देशद्रोही और भक्तों को, हमारे गुरु जी को देशद्रोही और भक्तों को गुरुद्रोही। हाँ सही बात है। काल का तो यही काम है कि भाई उस संत की कोई बात ना सुन ले, उस संत का कोई सत्संग ना सुन ले, इसलिए उसको तो बदनाम कर दिया देशद्रोह का मुकदमा लगा के। और अब ये संगत कोई भगत की बात ना सुन ले, इसलिए हमारे को जो है वो गुरुद्रोही जो है घोषित कर दिया। सही कह रहे ये तुम। काल का षड्यंत्र है भगत जी, बहुत भयंकर। इसको कोई बिरले समझ पाएंगे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कहते हैं ना गुरु जी। हाँ कहते हैं। दास गरीब कहे नर लोई, और सतगुरु को चीनेगा बिरला कोई। तो ये कोई झूठी वाणी थोड़ी है भगत जी, अमर वाणी है परमात्मा की। कोई कोई पहचानेगा अपने बाप को, सब हाँ नहीं पहचानेंगे नाम लेकर भी। हाँ भगत जी सही बात है। मालिक कहते हैं ना कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मेरे हीरे मोती लाल। तो भगवान यहाँ पे हीरे मोती लाल के लिए आता है भगत जी, कबाड़ के लिए नहीं आता। बाकी दुनिया तो कबाड़ है। जैसे भगत जी ने एक सत्संग में परमात्मा ने जा कही कि मतलब गरीबदास जी महाराज के द्वारा मतलब ये वाणी लिखवाई गई है ना। जी जी जी। हाँ, परमात्मा एक सत्संग में कहते हैं कि तो मतलब कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दी थी मालिक की वो वाणी को, है कबीर ना। सागर में मिलावट कर दी थी, इसलिए हाँ। गरीबदास जी के रूप में खुद ही आए थे परमात्मा, डबल रोल कर रहे थे वो। हाँ तो भग, जैसे भग, भगवान के अलावा कोई जीव नहीं लिख सकता वाणी। हाँ तो भगत जी मतलब ऐसे ही मतलब बता रहे थे मालिक
अब बताते समय हमें जैसे में जो समझ में नहीं आई हम्म। कि जैसे फेरबदल कर रहे, जैसे मैनेजमेंट वाली बुक है वो भक्ति बोध, हाँ और मतलब भक्ति बोध है, और मतलब आपने जो छपवाई है जी। वो भक्ति बोध है, तो मतलब उसमें थोड़ी बहुत तो फेरबदल है। उसमें फेरबदल नहीं है भगत जी, उसमें हैं। फेरबदल नहीं है। उसमें जहां जहां परमात्मा ने फेरबदल जो करवाई है ना, हाँ वो भगत जी परमात्मा ने आप और हमारी कॉमन सेंस के लिए छोड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, आप हाँ। आपके गुरुजी कौन है? रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज। संध्या आरती जब आप करते हो तो उसमें पेज नंबर 61 पे 19 नंबर वाणी आती है हाँ कि नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, हाँ और गरीब दास जी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। तो हम भगत किसके हैं भाई? संत रामपाल जी के। हम गरीब दास जी के चरणों की धूल अपने सिर पर क्यों डालेंगे? जाई बात सत्य है भगत जी। हाँ मतलब इतने तो भगत जी हमने पहचानो है, मतलब हम तो जब भाई बात की बात। पतिव्रता औरत किसी और को इतना महत्व क्यों देगी? पतिव्रता औरत, पतिव्रता आत्मा किसी और को, किसी और के चरणों की धूल अपने सिर पे क्यों डालेगी भाई? तो ये गुरुजी ने आप और हमारी कॉमन सेंस के लिए वहां पे ये छोड़ा। और ये वाणी कोई गरीबदास जी की थोड़ी है भगत जी। हाँ आप उसके सरलार्थ में पढ़ेंगे ना जो गुरुजी ने किया हुआ है, तो उसके सरलार्थ में गुरुजी ने लिखा है कि ये वाणी गरीबदास जी की नहीं और ना ये कबीर जी की है, ये तो गरीबदास जी के किसी भगत ने लिखी है। अब गरीबदास जी के भगत की वाणी गुरुजी ने क्यों फिर भाई भक्ति बोध में लिखी? जबकि भक्ति बोध में शुरू शुरू में गुरुजी ने क्या लिखा हुआ है कि आदरणीय गरीबदास जी और संत कबीर परमेश्वर जी की अमृत भई वाणी से, यानी हाँ दो ही महापुरुषों की वाणी है इन आरतियों में। हाँ फिर ये तीसरा महापुरुष कौन आ गया भाई? तो हाँ ये खुद गुरुजी ने लिखी है जानबूझ के वाणी। क्योंकि गुरुजी कहते ना कि गरीबदास जी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े वो थे, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। तो गरीबदास जी का वो जो प्रशंसक है वो सदगुरु रामपाल जी भगवान है। खुद ही अपने आप को छुपाते हुए उन्होंने ये वाणी आप और हम भगतों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए लिखा है कि नालायको भेड़ चाल में चल रहे हो या कुछ थोड़ा बहुत कोई दिमाग भी है तुम्हारे अंदर, तुम गुरु तो कहते हो मेरे को और चरणों की धूल डालोगे तुम गरीबदास जी की, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसने तुमने नाम नहीं दिया, जिसने तुम्हारे को सत्संग नहीं दिए। हम्म, गरीबदास जी की वाणियों को हम क्या जाने? अगर गुरुजी अगर खोल के नहीं बताते तो हमारे क्या काम की भगत जी? कुछ काम की नहीं, हम तो तो पहचानते नहीं। तो हम गरीबदास जी के चरणों की धूल क्यों डाल लें? फिर तो हमारे दो दो गुरु हो गए, फिर तो हमारे दो दो बाप हो गए। हाँ तो ये हमारे कॉमन सेंस के लिए भगत जी। और लास्ट में परमात्मा ने जो बदलाव करवाया है ना, हम्म, जिसमें गुरु जी कहते हैं लास्ट में अपने गुरु जी राम देवानंद जी के लिए कि स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। बस एक मिनट भगत जी, मतलब जैसी जब वाणी है भगत जी ऐसी हमने चर्चा करी, मैनेजमेंट का एक भाई था है ना, जी। तो बोले कि मतलब गुरुजी ने जा कही कि फेरबदल करेगा तो वो तो मतलब दोषी है परमात्मा को, कह रहे हमने इसलिए हमने हमने फेर बदल नहीं की भाई। आपने नहीं, मतलब हम उनकी बात बता रहे हैं, तो हमने उनसे जा कहा। उनको तो छोड़ दो, उनकी तो भगत जी बुद्धि सातवें आसमान पर है, उनको समझ में नहीं आएगी। ये जो लास्ट का जो शब्द है ना, ये मेरा गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। एक मिनट भगत जी, जैसे जैसे भगत जी हमें एक समझ आई बा हमें, हम्म। रामपाल जी महाराज ने कही आपकी घड़ी सतावे वो बाता, तो जी। मतलब अपने मतलब रामदेवानंद जी महाराज की बात कितने सता रही, बिन बिन से अपन बोले ही नहीं या ना अपन अपन ने बिन को ज्ञान सुनो, तो बात तो अपने रामपाल जी महाराज की सता है। दास ने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया कि जब हमने राम देवानंद जी को देखा ही नहीं, वो हमारे गुरु नहीं, तो हमें उनकी कौन सी बातें सताएंगी भाई? हाँ सही बात है, और मतलब है, हाँ कौन सी और बात दूसरा, बताएंगे। स्वामी राम देवानंद जी दाता, तो हाँ स्वामी राम देवानंद जी हमारे दाता थोड़ी हैं, हमने उनसे नाम थोड़ी लिया। हमारे दाता तो संत रामपाल जी हैं, फिर हम उनको दाता क्यों कहें? हाँ सही बात, तो वो दाता का तो मतलब गुरुजी देने वाला। अपने गुरुजी को कह रहे हैं, अपने मुंह बोले गुरुजी को, आप और हमें भक्ति समझाने के लिए कि अपने गुरुजी के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। अब हम्म, हम जब संध्या आरती हम कर रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, तो लास्ट में भगत जी हम तो अपने गुरुजी के लिए बोलेंगे ना कि हम्म, सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बाता, और थारा पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी। सब जो है मतलब कि अपना अपना नाम लेते हैं। और हम अपने गुरु जी को अज्ञानी क्यों बोले भाई? एक तरफ तो हम लोग ज्ञान गंगा बांटते हैं पूरी दुनिया में, कहते हैं हमारे गुरु जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और रोजाना फिर हम ही अपने गुरु जी को अज्ञानी अज्ञानी कह रहे हैं। हाँ तो ये थोड़ी है भगत जी, ये हमारी कॉमन सेंस के लिए भगत जी। परमात्मा चेक भी तो करता है ना कि इनमें कोई बुद्धि भी है, खाली लकीर के फकीर बने हुए हैं। और मान लो अगर गलती भी हो गई हमसे, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है भगत जी, हमने जानबूझ के तो की नहीं। अगर ये भी गलती है तो गुरु जी आएंगे तब हम उनके पैर पकड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे। हाँ सही है, फिर जब मालिक की वजह भगवान ने से सतलोक वाली मांगेगा। गलती माफ कर दी जो गलती माफ करने योग्य नहीं है,
हाँ तो यहाँ की ये छोटी सी गलती क्या भगवान फिर माफ नहीं करेगा? और हमको जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं गलती, हम तो अपने गुरु जी को महत्व दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब जैसी अपनी बुद्धि में समझ में आ रही नहीं। हाँ, तो अगर हम गलत भी हैं तो हमारे बाप से उनके पैरों में पड़ के माफी मांग लेंगे जब आएंगे तब। जब भगवान इन आश्रम वालों को, जो भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं, राजनीति करते हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवाते हैं, भक्तों के दान का करोड़ों रुपया जो है जगत को दे रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, अगर इनको भगवान माफ करेगा तो हमें हमें माफ करने में भगवान का क्या जा रहा फिर? हाँ सही बात भाई है। हमारी गलती तो गुरु जी के परिवार वालों की गलती की तुलना में उठ के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, तो हमें तो भगवान तुरंत माफ करेगा, फिर हमें काहे का डर है भाई? लेकिन अगर हमारी बातें सच्ची हुई तो फिर बाकी लोग फिर कौन से बिल में घुसेंगे? मगर भगत जी एक बात है, हम्म। एक जा बात है कि जैसे आप हो, आप इतने प्यार से समझा, जितने भी बहन भाई रहते हैं ना, सत्संग रहे, मैनेजमेंट रहे, चाहे मतलब कोई भी रहे, इतने प्यार से समझा, तो जाकर मतलब हमारे दिमाग में ऐसा चलत। हेलो। जी भगत जी। हाँ, हमें दिमाग में ऐसा चलत कि इसका मतलब ये है कि पवनदास भगत जी जो समझाते हैं एक दूसरे को, तो उसको समझ में आए तो मतलब उसके संस्कार हैं, है ना। जी। और उसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यदि तुमने समझाया भी है उस भगत भाई को, तो परमात्मा ने आपके खाते में आपका पुण्य लिख लिया, कहने वाली बात। भाई हमारी तो देखो सेवा बन गई, हाँ, अब किसी के समझ में आवे नहीं आवे उसके संस्कार। तो ऐसा होता है ना, पुण्य हो गया ना, बिल्कुल कहने भगत वाली। जी, भगवान की चर्चा, परमात्मा क्या कहते हैं भगत जी? हाँ। परमात्मा कहते हैं इस परमात्मा की जितनी महिमा गाओगे, जितना इसके गुण गाओगे, उतना ही तुम्हारे खाते में लिखे जाएंगे। हम्म। और है कौन या महिमा करने के लिए? और भगत भगत जी अपने गुरु जी के अलावा फिर वो और किसकी चर्चा करेगा और किसकी महिमा करेगा? और ये ज्ञान जो गुरु जी ने दे दिया, ये गुरु जी और गुरु जी के भक्तों के अलावा तो किसी के पास में है नहीं, तो भगत को फिर समझाएगा कौन? भगत जी उसका गुरु भाई तो समझाएगा। हाँ। अब भगत को कोई शंका हो जाएगी, वो अपने रिश्तेदार से पूछेगा, तो रिश्तेदार तो जानता ही नहीं तत्व ज्ञान की एबीसीडी, वो क्या समझाएगा? हाँ। तो गुरु भाई बहनी तो आपस में चर्चा करेंगे, उसी को तो साध संगति कहते हैं। यानी गुरु जी के सत्संग करने के बाद में गुरु जी के सत्संगों के ऊपर डिस्कस करना, चर्चा करना, उसी को तो साध संगति कहते हैं। उसी से तो आत्मा भगत जी मजबूत होती है। हाँ भगत जी सही बात है। अब एक बात बताओ, जितनी भी बातें आप लोगों को जो वर्तमान में समझ में आ रही है, साध संगति की वीडियो देख के तो समझ में आई? हाँ भगत जी, जा बात तुमको सत्य है भगत जी, इसमें 1% भी मतलब अगर संशय गुरु नहीं। जी के सत्संगों से हम लोग अगर समझ जाते तो गुरु जी ने साध संगतियां रखवाने की जरूरत क्या पड़ती, बताओ? कौन समझ रहा था? सबके घर में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो लग रही थी, सबके सबका जयकारा लगा रहे थे। अरे तुम्हारा बाप एक तुम जयकारा लगा रहे गरीबदास जी का, चिदानंद जी का। चिदानंद जी कौन है, तुमने कभी देखा उसको? हाँ, नहीं देखा। है? तो नहीं दुनिया देखा। भर के तो हम जयकारे लगा रहे हैं। अरे जयकारा एक का लगाना चाहिए जिसकी आप पूजा करते हो, जो आपका इष्ट है, जो आपका भगवान है। जयकारे का मतलब होता है उसकी पूजा करना। तो पूजा तो भगत जी एक की जाती है, कोई 50 की थोड़ी की जाती है। हाँ भगत जी, बात तो बात सही है, जैसे भगत जी जैसे मैं, कोई भी संत महात्मा है तो मतलब उसे प्रणाम कर लो, है ना। आप एक बात बताओ, आज कोई श्री रामचंद्र का पुजारी है, वो संत रामपाल जी की जय क्यों नहीं बोलता भाई? सही बात है। क्योंकि वो अपना इष्ट श्री रामचंद्र को मानता है। हाँ। तो इसी प्रकार जय केवल उसी की बोली जाती है जो आपका पूज्य देव है। तो बताओ, कबीर साहिब की जय, चलो ठीक है, नाम तो ठीक है भगवान का है, संत रामपाल जी का है कबीर जी, उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी और कबीर जी दोनों एक ही हैं, दोनों की जय बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो फोटो में जो कबीर है वो असली कबीर नहीं है। अब हम क्या बोलते हैं? स्वामी राम देवानंद जी बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी हाँ। छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी हाँ। राम देवानंद जी महाराज की जय, फिर हाँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, हाँ। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय, सर्व भक्तों की जय, सर्व संतों की जय। अरे सब कोई लपेट लिया हमने, तो फिर ये पतिव्रता धर्म कहाँ रह गया? अब एक पतिव्रता औरत अपने पति से भी संभोग कर रही है, अपने देवर से भी, अपने जेठ से भी, अपने ससुर से भी, आड़ोसी से भी, पाड़ोसी से भी, तो काहे की पतिव्रता है? वो तो वैश्या है। हाँ सही बात है। तो गुरु जी का जो ये सारी जय बोलने का मकसद है ना, गुरु जी कोई आत्मा नहीं है, गुरु हाँ। जी तो खुद परमात्मा है। गुरु जी ने तो आप और हमारे को भक्ति समझाने के लिए सबकी आदर सत्कार करना पड़ेगा, सबका जयकारा लगाना पड़ेगा। गुरु जी के ऊपर कोई जो है वो कर्म लागू नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर कर्म लागू हो जाएगा यदि हमने अपने गुरु जी के अलावा किसी और की जय बोल दी तो। अब भगत जी जैसा वीडियो है ना, हम्म। या वीडियो है जैसे जैसे मैंने आरती या तो आरती में मतलब गुरु जी सबकी जय बोला, तो एंड पे सब भक्त बोला था कि संत रामपाल जी महाराज की जय, है ना।
अब देखो भगत जी, सब भगत ये बात क्यों नहीं बोलते? हाँ जब गुरुजी कहते कि मैं कुत्ता हूँ, भाई मैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम बोलते ना गुरुजी, हाँ बोलते। तो सारे भगत फिर गुरुजी का नाम क्यों नहीं लेते उस जगह, फिर अपना नाम क्यों लेते हैं? अगर देखा देखी में चलना है तो, अगर लकीर का फकीरी बनना है तो हाँ फिर अपने गुरुजी को कुत्ता बोलो फिर तो वहां तो इनमें दिमाग आ जाता है। हाँ भगत जी बिल्कुल ठीक कही। वो मतलब तो जब आरती की एंड पे हाँ या तो एंड पे भाई, दिमाग अगर नहीं। कुछ चेंज ही नहीं करना है, अगर कुछ बदलाव ही नहीं करना है, ऐसे के ऐसा बोलना है, तो फिर तो वहां भी फिर अपने गुरुजी को बोलो फिर कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। हाँ और गुरुजी बहुत बात सारे वाली हो गुरु जाती है। और गुरुजी सत्संग में बीच बीच में कह जाते हैं कि मेरे जैसे ठग ना जाने पहले कितने थे। तो हम हाँ अपने गुरुजी को ठग क्यों नहीं मानते भाई? जब गुरुजी कह रहे हैं कि मैं ठग हूं, मेरे जैसे ठग बहुत हैं, तो फिर हम अपने गुरुजी को ठग क्यों नहीं कहते? मतलब जो पूरा सत्संग है तो मेरे 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 तो पूरे सत्संग पे है ही। मगर गुरुजी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं हूँ, मतलब ये मेरे मतलब संगत के लाने समझाते हैं वे। वो देखो, परमात्मा अपने आप को संगत के बीच में बैठा के और मतलब उसी हिसाब से समझाते हैं, वो सारी बातें अपने ऊपर लेते हैं। अब हाँ जैसे गुरुजी क्या कहते हैं कि हम सब के सब इस काल के जाल में फंस गए, अपने बाप से धोखा कर लिया। तो हाँ तो गुरुजी थोड़ी फंस गए काल के जाल में, गुरुजी तो हमारे को निकालने के लिए आए हैं। लेकिन वो हमारे को उसी हिसाब से समझाते हैं भगत जी। हाँ जिस समाज मतलब हाँ, सबको ऐसा लगे कि हाँ हम हमारे सब है। जैसा बन के समझाते हैं परमात्मा हमारे को। ठीक है भगत जी, आप तो थकोगे ही नहीं क्योंकि आप तो 4 4 5 5 घंटे का वीडियो बना लेते हैं। अब देखो भगत जी, भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा की दया है, नहीं मैं तो 2 कोटि का जीव हूं भगत जी, मेरी क्या औकात है बताओ। हाँ भगत जी जाई बात सत्य है। मगर एक भगत जी तो जब, काय के एक बात बताओ, जब 650 साल पहले भगवान ने जोटा राम को आशीर्वाद देके वेद मंत्र बुलवा दिए, हाँ तो मैं तो उनका भगत हूँ भगत जी, मानव शरीरधारी हूँ। सही बात है। काय गए थे डबरा हाँ, में वही सात संग थी। हाँ गए थे, आए थे डबरा में एक बार हम। हाँ तो डबरा में सात संग थी हुई थी न, वो छत पे बैठे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मतलब सब मतलब कोई को नींद आ गई थी, कोई सो गए थे, थोड़े थोड़े हम भी जग रहे थे, हम भी आड़े हो गए थे, मतलब तुम बैठे ही रहे थे, इसलिए हमें पता है। अब देखो भगत जी, भाई जिस काम के लिए घूम रहे हैं, आज हमारा बाप जेल में बैठ के हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो हम तो स्वतंत्र भगत जी, हमें तो क्या नहीं करना चाहिए? हाँ सही जब बात वो है। हमारे लिए इतना कर रहा है, तो फिर हम क्यों फिर अपने 24 घंटे अपने काम धंधे में हम घुसे रहे? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और वो नाराज हो गया तो क्या वो काम धंधा हमारे को खाने को दे देगा क्या? सही बात है। पर भगत जी जैसे जैसे मतलब 100 500 1000 जो भगत जी के पास पैसे मतलब जी। रहते हैं और वो आपके लाने दे दे, तो मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है जामे तुम्हें? भगत जी देखो, ऐसे नहीं देना है। जब हाँ आवश्यकता होती है, जब भगवान कोई सेवा देते हैं, कोई पुस्तक छपवानी है, भक्ति बोध छपवानी है, या कोई और कोई सेवा होती है ना, तो हाँ दास भगत जी लाइव आके बोलता है वीडियो में सबको कि भैया अब सेवा चलेगी 5 दिन या 10 दिन, जिसने जो भी अपनी सेवा लगवानी है आप जी लगवा सकते हो, उसी समय भेजनी है, बाकी नहीं देना भगत जी। अच्छा बाकी नहीं देना है। ना ना, ना हम ज्योति कर लेते, ना पाठ कर लेते, ना हम कोई दसव्यांश कर लेते। जब आवश्यकता होती है तो सबको बोलते हैं, उस समय आप जी अपनी सेवा कर सकते हो भगत जी। तो भगत जी एक बार मतलब साध संग की कहाँ हुई थी शायद, भोपाल में हुई थी। नहीं भोपाल में कमलापति मतलब स्टेशन की बात कर, तो कौन सा वो गाँव है कि देश है हाँ, कौन? हाँ, हाँ, हाँ। होना आए थे आप, हम यहाँ पहली बार देखो तो हमने तुम्हें लाने है। जी, जी, जी। तो मतलब होना भी चाहता ऐसी कुछ सेवा मेवा नहीं थी, मगर और भगत थी सुबह जाके रहे थे कि मतलब बेस ही दे दूँ कि मतलब जैसे भगत जैसे पवनदास भगत जी इधर उधर भाग रहे दौड़ रहे, तो मतलब ये हम सब की लाने हैं ना। तो कह रहे थे जहाँ पेट्रोल खर्चा है, तो कह रहे जी सारी व्यवस्थाएं तो हो रही कह रहे। देखो भगत जी, दास का तो जो भी कुछ है परमात्मा के चरणों में समर्पित है। ना मैं कोई रिश्तेदारी में जाता, ना मेरा कोई घर, ना कोई परिवार, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कोई यार, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना हाँ फालतू का बाहर का खाना पीना, ना कोई कोल्ड ड्रिंक पीना, कुछ नहीं करते हम सत्सेवक, आप सबको पता भगत जी। हाँ तो जो भी कुछ लगता है भगवान की सेवा में लगता है भगत जी, यहाँ सेवा का दुरुपयोग नहीं होता भगत जी। हाँ तो मतलब भगत भाई दे रहे थे सो हम कह रहे थे मतलब। दे रहे हैं भगत जी, वर्तमान में भी दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, जितना खर्चा होता है उससे कहीं ज्यादा परमात्मा दिलवा देता अपने बच्चों में प्रेरणा करके। जब तक सही है तब तक मालिक मदद करेगा पूरी। हाँ और जिस दिन हमारे मन में दोष आ जाएगा, उस दिन कोई चवन्नी भी निकाल के दिखा देना। हाँ फिर नहीं देगा। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है लेने की भगत जी। जिस दिन मेरे मन में स्वार्थ आ गया ना, हाँ उस दिन तो भगवान कोसों दूर हो जाएगा, फिर तो कर्म बिगड़ेंगे। सही बात है। ये तो मालिक प्रेरणा करता है, इससे सारे काम होते हैं भगत जी। और ये इतना ही भगत जी, इतना ज्ञान ले लिया, इतना सब कुछ कर लिया, अब भी क्या कोई मतलब ठगने के लिए आएंगे? अगर ठगना है तो फिर ये दुनिया पड़ी, फिर दुनिया को ठग लो ना, फिर भक्तों को क्यों ठग के फिर अपने डबल कर्म फोड़े?
ठगने के लिए पूरी दुनिया पड़ी ना। हाँ। तो अब भी अगर भगत जी ठगी का ही काम करेंगे तो फिर धिक्कार है फिर ये भक्ति लेने का। सही बात है, फिर हम मीठे बोल कहा हम बोले नहीं। अच्छा। गिनती के तो दिन बच गए, 2028 युग परिवर्तन का समय आ गया, 4 साल में ना जाने क्या से क्या होने वाला है। इस समय तो भगत जी अपनी टेंशन अपनी भक्ति की होनी चाहिए। इसलिए तो दिन रात लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, मालिक की प्रेरणा से भाई बहनों को समझाने के लिए। और समझ भी रहे हैं परमात्मा के बच्चे, क्योंकि ये देखो भगत जी, हाँ। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में कोई मर्यादा तो है नहीं। हाँ। मर्यादा नहीं है तो ऑटोमेटिक परमात्मा से उसका जो है कनेक्शन कटेगा। हाँ। कनेक्शन कटेगा तो परमात्मा की तरफ से लाभ मिलना बंद हो जाएगा। फिर उसको लाभ होंगे तो कहां से होंगे? उसके पुण्य से, उसकी बैटरी से। अब भक्तों को कोई लाभ हो नहीं रहे विशेष भगत जी, मानसिक सब परेशान है, किसी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। जरा सा थोड़ा सा किसी भगत को छेड़ दो, तुरंत माँ बहन की गालियों पे आ जाएगा, लाल आंख कर लेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है। अब धीरे धीरे उनमें कुप्रेरणा हो जाएगी, इन आश्रमों में जाना छोड़ देंगे, इनको ज्योति पाठ का पैसा देना छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक हो जाएगा भगत जी। जैसे वो कमाल के साथ में हो गया था ना 650 साल पहले, वो ड्राम के अंदर सारे दूध के बहाने जो मतलब की पानी ठोक के आ गए थे। हाँ। तो एक समय ऐसा आएगा इन आश्रमों में भगत जी, ये बच्चों की ABCD लिखने वाली जो कॉपी किताब होती है ना, हाँ। लोग उनके पेज पाड़ पाड़ के डालेंगे, लोगों को लगेगा कोई दान कर रहा है, और बाद में देखेंगे तो उसमें दिखेगा कैसे कबूतर कैसे खरगोश। हाँ। ये खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे एक दिन। चलो भगत जी बहुत बढ़िया। ये 51 मिनट हो गए भगत जी, पता 50 मिनट कैसे दे तुमने, मतलब तुम्हें तो 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला था। पता नहीं भगत जी, चाहे 50 घंटे बात कर लो, यहाँ तो मालिक की जुबान है, मालिक के प्राण है, उसी के नाम पे निमित है। नहीं नियमित है, मगर मतलब कई बार ऐसे फोन लगाते हैं ये तो कोई मतलब। संयोग होता भगत जी, कोई संयोग होता है। देखो हाँ, तो मतलब फोन भी नहीं उठा, कहने वाली बात। देखो भगत जी, मतलब की बातें आपने जो भी सवाल पूछे है ना, ये भगत जी बहुत ही विशेष है, ये मतलब की बातें हैं। हाँ। बेमतलब की बात तो मैं ही नहीं करता खुद ही किसी से, समय नहीं है इतना। मगर मतलब क्या वो ऑडियो वीडियो तो हमने मोबाइल पे देखे, मतलब क्या वो मतलब गाली मारी तुम्हें लाना नहीं। अब गुरु जी ने एक बात कह दी भगत जी, अगर कोई भगत तो होगा ना वास्तव में, हम्म। उससे चाहे तुम 100 सवाल कर लेना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब वो प्यार से देगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। परमात्मा कहते हैं सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झुकी तड़े ने डाली। कि ऐसे भक्तों की संगति करो जो गुरु जी के ज्ञान से जो परिपूर्ण है। वो सही बात। नाराज नहीं होते। आप ये सतलोक आश्रम वालों के फोन नंबरों पे फोन करो या इनके कोऑर्डिनेटरों से बात करो, आप इनसे कोई सवाल कर लो, आपसे 2 मिनट बात नहीं करेंगे। आपको डरा के धमका के, अरे लगता है तू गुरुद्रोही हो गया, तू पवन दास की वीडियो देखने लग गया, फोन काट दे, तेरा नाम खंड हो गया, क्योंकि जवाब तो है नहीं इनके पास में। हाँ। ये फोन काट के भाग जाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने ज्ञान का भंडार दे रखा भगत जी, ऊपर से मालिक का आशीर्वाद, चाहे 5 घंटे बात करो ना। भाई एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग चाहे 2 भगत मिलके कर लो वो भी सत्संग ही है। तो आप और हमारा तो सत्संग हो रहा है। हाँ सही बात है। भाई सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अरे हमारा तो अकाउंट भरा जा रहा है, आपको भी फायदा और मेरे को भी फायदा। इस भगवान की चर्चा तो कोई युगों युगों में होती है इस धरती पर। हाँ युगो में कहा हम कि आज हम मतलब कोई 50। आसाराम की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो आपके भी पुण्य बन रहे हैं, मेरे भी पुण्य बन रहे हैं, जितने की तपस्वियों के नहीं बनते 4 युग में, इतने हमारे 1 घंटे बन गए। सही बात है भगत तो जी कहा कि। ऐसे तो हम सतलोक जाएंगे भक्ति के धन से। और भगत क्या करेगा फिर? जब भगत को ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने भगवान की महिमा करेगा, और क्या करेगा। हम्म। ये बात है भगत जी। अच्छा भगत जी मतलब तारीख कर रखी आए तुम कहा भाई। हाँ, दास की तारीख थी आज भगत जी। मतलब मुकदमा वो ही चल रहा। मुकदमा 420 का जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठा बना रखा है। अच्छा 420 का मतलब कहा। 420 मतलब भक्तों से पैसे ठगता है। इन लोगों को, भगत जी इन लोगों को अपनी ठगाई नहीं दिखाई देती, और जब इनका नंबर आएगा तब ये कहाँ जाएंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो भगत जी जैसे मतलब तारीख करत है ना। तारीख और करते हैं भगत। तो भगत जी मतलब होते है कि तारीख कर भी आ संजय। हाँ, तारीख है तो दोनों तरफ से होते हैं। नहीं अभी वो तारीख तो दोनों तरफ से जब होंगी जब वो केस जमल की गवाही पे चलेगा। अच्छा। अभी तो नॉर्मल वैसे तारीखें पड़ रही हैं, जब उस पे चार्ज हो जाएगा ना केस पे, उसके अच्छा। बाद फिर वो गवाहियों पे चलता है, फिर वो गवाह आते हैं फिर। अच्छा। तो अभी तो चार्ज पे नहीं लगा है, अभी तो वैसे चल रही हैं तारीखें। अच्छा वैसे चल रही है। हाँ। तुम्हें 10 वर्ष हो गए तारीख लड़त लड़त।
गुरुजी भी आएंगे भगत जी, क्योंकि इन्होंने गुरुजी को गवाह बना दिया ना मेरे मुकदमे में। अच्छा तो गुरुजी को भी आना पड़ेगा कोर्ट में भगत जी। मालिक के दर्शन होंगे इस बहाने। अच्छा। हाँ। 10 साल नहीं हुई अभी, 2022 में मुकदमा किया था इन्होंने, दिसंबर 2022 में, अभी 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, तो उसकी तारीखें पढ़। 100-200 रुपये लग जाते हैं। ना, 100-200 रुपए तो कुछ नहीं लगती। वकील तो एक बार में लेते हैं 15-20 हजार रुपए, जो भी मुकदमे के लेते हैं उसके पूरे के। अच्छा। बाकी तो आने जाने का अपना जो खाना खर्चा होता, खाना खर्चा भी नहीं होता भगत जी। हम तो अपने घर से लेके पराठे मिर्च छुकवा के बढ़िया हाँ हैं, और वो लेके जाते हैं, रात को घर से खा के निकलते हैं, हाँ और दूसरे दिन तारीख करके रास्ते में कहीं भी बैठ के अपना पराठा और अपनी मिर्ची खा लेते हैं। शाम को फिर अपने घर पे आके खाते हैं। बस गाड़ी का डीजल डीजल लगता है। पानी भी अपना घर से ले जाते हैं, क्योंकि अब तो पानी भी भगत जी बाहर का नहीं पीते। हाँ। तो भगत जी जैसे मन तुम्हें तारीख करके कहाँ जाने पड़त? हिसार। जयपुर से? हाँ, जयपुर से हिसार। तो जयपुर से हिसार क्या किलोमीटर है? 401 किलोमीटर पड़ता अच्छा, 400 किलोमीटर। है। मतलब सुबह से शाम तक में तय हो जाती पूरा यात्रा? 6 घंटे का रास्ता होता है। अच्छा। गाड़ी दे रखी है ना मालिक ने, गाड़ी से जाते हैं। अच्छा, हम्म। तो बढ़िया है भगत जी। तो और ये क्या गाड़ी कर तो मेरी चोरी हो गई का है? एक गाड़ी तो मैनेजमेंट ने चोरी कर ली, परमात्मा ने दूसरी दिलवा दी, उससे भी अच्छी। मालिक के घर में किस बात की कमी है भगत जी? जब हम सच्चे हैं तो भगवान तो, जिस भगवान ने पूरी दुनिया को अरबों खरबों गाड़ियां दे रखी है, वो अपने बच्चों को नहीं देगा क्या सेवा के लिए? हाँ हाँ भगत जी, बात ये सत्य है, वो मगर तो भगत पता जी नहीं क्या दे बात दे भगवान, तो क्या दे दे, लेकिन देगा उतना जितना आवश्यक होगा। मगर भगत जी एक बात है, मगर पता है का, हम्म। हमारी गाड़ी खो गई मान के चलो, हम्म। तुमने चर्चा थोड़ी करी, मतलब गाड़ी के खो गई बस इतने पता करो, फिर संगत में तुमने चर्चा नहीं करी गाड़ी माड़ी की देखो भारत। भगत देखो भगत जी, पूरी संगत के सहयोग से गाड़ी आई थी। एक बार मेरी मजबूरी थी पूरी संगत को वीडियो बना के जानकारी देना, हाँ नहीं मैं तो वो भी नहीं बताता भगत जी। अब हाँ उसके बाद में क्या गाना उस चीज को, अगर मैं उस चीज को लेके बैठ जाऊंगा, इसका हाँ मतलब फिर मन में फिर मेरे मन में उस चोर के प्रति राग द्वेष और ईर्ष्या आ गई। हाँ, सही बात है। और राग द्वेष ईर्ष्या मेरे मन में आ गई तो फिर भगवान मेरे से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और तो मैंने पर- कोई चर्चा नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो भगत ही मिलके आपस में गाड़ी खरीद के ले आए कि भगत जी बिना गाड़ी के काम नहीं चलेगा। मैंने तो मना कर दिया था भक्तों को, हम्म, लेकिन भगत खुद ही जबरदस्ती करके फिर से टाटा सफारी ले आए। सही तो है। मालिक की दया भगत जी, परमात्मा साथ है तो किस चीज की कमी है बताओ? हम्म, सही बात है, मालिक साथ है तो किस चीज की दया मतलब भाई, कमी। परमात्मा का जेल में बैठने का मकसद कुछ और है। ये किसी के दबाव में, किसी के डालने से थोड़ी बैठा हुआ है। ये तो समर्थ है तो अपने हर बच्चे के साथ में भगत जी। भगत जी एक बुक बनी परमात्मा की, एक अमृत है, तो एक कौन सी है, अमृत विश्व ऐसी ये कौन बुक है? मतलब एक हिमांशु भगत जी है, ये कानपुर के कितने के हैं। ये भगत जी क्या है, रामचंद्र। ये ये कानपुर से रामचंद्र जी और बिहार से वो शशि भूषण जी हैं। हाँ। ये पहले सात संगति से जुड़े हुए थे मेरे साथ में। अच्छा। 2019 में या 20 में जब ये कोरोना आया ना, हाँ उस समय भगत जी ये सात संगति से हट गए। इनके मन में दोष आ गया, क्योंकि हमने तो 2019 से कबीर जी की फोटो को भगवान मानना छोड़ दिया, उसका प्रगट दिवस मनाना छोड़ दिया, हाँ और अपने गुरु जी का 8 सितंबर को सतगुरु प्रगट दिवस मनाना शुरू कर दिया। हाँ अब ये ज्ञान को समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा कि नहीं, भगवान तो ये कबीर ही है, दाढ़ी मूंछ वाला। हाँ, तो फिर हमारे और इनके विचारों में भिन्नता आ गई। अब भगत जी हमारी रिश्तेदारी थोड़ी आपस में, हम सही तो बात। हम तो गुरु जी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, और कल को कोई गुरु जी के ज्ञान में नहीं चलेगा तो हमारा क्या लगे भैया? सही बात है। तो हमने कहा भैया देखो, हम राग द्वेष तो करेंगे नहीं, तुम्हारी तरह लगड़ा झगड़ा तो हम किसी से हम करते नहीं है। हाँ। बाकी भैया आपके और हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, बाकी आप देख लो अपना। उसके बाद उनका तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा रेडियो स्टेशन आता है, वो कौन सा आता है भगत जी, वो चाइना वाला? चाइना, ये ध्यान में नहीं आ रहा भगत जी उसका। है एक, क्या है चाइना, क्या है, कौन सा, एक रेडियो FM। हाँ ऐसा ही है कुछ। तो उनका तो फिर वो चलता रहता है, वो चाहे मन में वो गालियां निकाल दो किसी को, दूसरे की बात मतलब सुनो मत, अपनी अपनी बात को बोलते रहो। भगत जी मैंने एक दिन मैसेज करो हमें हम्म। फेसबुक पे। हम्म। तो फेसबुक पे ऐसे मैसेज करो, तो बोले कहाँ से हो, मैंने झांसी यूपी से। हम्म। हाँ तो बोले कि फिर मैंने बताई, मतलब तुम्हारे बारे में ही बता रहे थे, और मतलब और ये बता रहे थे मैनेजमेंट वाले के बारे में। है, हमसे कह रहे मैनेजमेंट वाले चलो, तेरे को समझ में आनी होगी तो आ जाएगी। ऐसा हमने कही, भगत जी, मैंने ये कही
थोड़ी अपनी लैंग्वेज पे मत जोर देते, तुम भाषा का उपयोग करते, तो हम हो सकता कि हम मैनेजमेंट से तुम्हें साथ संगति मतलब बामें आ जाते, हम तुम्हारी बातों में आ जाते, है ना। अब तो भगत जी एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा अगर पहली बार स्कूल में जा रहा है हाँ और उसको समझाने से भी ए फॉर एप्पल नहीं बोला जा रहा है, तो क्या टीचर उसको गाली निकालेगा क्या कि भाग जा बाढ़ में जा, तेरे नहीं समझ में आने वाली। भगत जी तो मतलब ऐसे ही तय तड़का कर रहे थे भी रामचंद्र जी हैं। अब आप जी नए भगत थे, अब भगत जी पहली बार कोई भगत सुनेगा तो कैसे मतलब जो है मतलब विश्वास कर लेगा। वो थोड़ा जानकारी लेना चाहेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भाई मेरी कोई मर्यादा टूट जाए। तो भगत तो हर प्रकार से जानकारी लेगा ना। हाँ तो सही बात। उसको जानकारी देना जरूरी है। अगर आप सच्चे हो, आप अपनी जगह पे सही हो, आपके पास में यदि उन बातों के कोई प्रमाण है, तो अगला चाहे 100 बार पूछेगा, 100 बार भी जवाब देने पड़ेंगे। हमारे गुरुजी एक एक चीज के 100 प्रमाण देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ देते हैं, तो भगत जी तो मतलब मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, मैनेजमेंट वाले को तय तड़का कर रहे थे हैं। ऐसा नहीं चलता भक्ति मार्ग। देखो भगत जी, राग द्वेष ईर्ष्या का मार्ग नहीं है, परमात्मा नाराज हो जाएगा। तो म- हमने बिन से जाकर ही मैंने कहा, देखो मैनेजमेंट वाले हो चाहे तो को वाले हों, मैंने कि तुम्हें लाना प्यार से बोलना चाहिए भगत जी, है ना। हमने हमने बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियो मतलब बना के दी मैंने। हाँ, तो हम मालिक कहते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। भगत जी, हम जितने भी साथ संगत वाले भाई बहन है ना, हाँ ना हमारा मैनेजमेंट से कोई राग द्वेष है, ना रामचंद्र जी से कोई राग द्वेष है। वो भी हमारे सगे भाई की तरह है, मैनेजमेंट भी हमारे सगे भाई बहन की तरह है। हमारी लड़ाई केवल उनके साथ में ज्ञान और अज्ञान को लेकर है। तो भगत जी बस ऐसी बात होनी चाहिए। अब तुम हाँ, नहीं तो मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन से मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नहीं। भक्ति मार्ग में यदि वो कुछ गलत करेंगे तो भगत जी वहां बोलना पड़ेगा। और हम तो प्यार प्रेम से बोलते हैं भगत जी, आदर सम्मान के साथ में बोलते हैं। चलो भगत जी ठीक है, मालिक को भोग लगा ले। हाँ, लगाओ भगत जी, दया परमात्मा की। हाँ भगत जी मतलब 1 घंटा बात हो गई, तारीफ की बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हें तो टाइम भी नहीं मिला। कोई बात नहीं।